गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं। तो बोले जब कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ कुछ हो रहा है। बोलो हम लगाए हैं, हो तुम्हें रहा है, लगाए हम तिलक हैं, हो मैडम को कुछ हो रहा है। पूछना मैडम से क्या हो रहा है तुम्हें। गुरुजी कंठ पे तिलक क्यों लगाते हैं? 12 तिलक होते हैं, 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। उनमें एक स्थान कंठ है, कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोला उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से, इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके और लाज बचाई जाए। और बुलाया कृष्ण आए। गुरुजी मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए, 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था, जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो, कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 रुपये पढ़ाती थी बच्चों को, अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है, बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए,
2 से 3 महीने के अंदर में 20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग के कितना अब पहले से ज़्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं। जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है। जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान, जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। जी जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या को हुआ था, तो किसी कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झाँकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बच्चा तो यहाँ है। लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन डेली आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं और पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना तो वो बताओ हमको। बोलना, गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरु। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संगीता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरु जी। और गुरु जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था, तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, बट भगवान जी को तो पता था ना कि रावण ने बाण मारा है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में और क्या नाम है, घर में प्रेम और एकता बनी रहे। अभी नहीं है? नहीं, सब सही है, बस जैसे चल रहा है वैसे एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। किससे एकता? बच्चों में। कितने बच्चे हैं? दो बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, पोता पोती हैं। आपके पोता पोती हैं? हाँ। तो बहुएं अच्छी हैं? बहुएं अच्छी हैं। बेटा भी अच्छे हैं? बेटे भी अच्छे हैं। अच्छा, भगवान ये प्रेम बनाए रखें, सदा सुखी रहो। आप कथा सुनते हैं तो ये प्रेम बना ही रहेगा। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए।